हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया, मुझे बहुत खुशी है। आप इस वीडियो को देखने के लिए आतुर हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत अच्छा अनाउंसमेंट देने वाला हूं। और उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक, नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास, जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। ये वीडियो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आप सपोर्ट बना के रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें। नई वीडियोस आती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो हमारा पुराना लेक्चर था वेक्टर का, उसमें हमने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर का ट्रायंगल लॉ। हालांकि अभी हमने क्वेश्चंस तो नहीं करे, बट लेकिन अब हमें ट्रायंगल लॉ के आगे पढ़ना है। ट्रायंगल लॉ के बाद है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ के बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वहां पर कोप्लेनर था, यहाँ पर तीनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए, सिर्फ इतना अंतर है। फॉर्मूले भी सेम है, डायरेक्शन के भी फॉर्मूले सेम है, इसीलिए ये आपको 10 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इस लेक्चर में कंप्लीटली वेक्टर एडिशन के ढेरों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। उम्मीद है प्रॉपर नोट्स के साथ आप इस लेक्चर को पूरा पढ़ेंगे और एडिशन ऑफ वेक्टर आज के बाद आपका कभी भी डर, सर का दर्द नहीं रहेगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक हेलो बच्चों ऐप पे आप ले लेना, या फिर टेलीग्राम ऐप पर भी मैं माइंड मैप, क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट मैप, वहाँ पे अलग अलग तरीके के की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। हेलो बच्चों नीट एंड जेईई का नाम का टेलीग्राम चैनल है। बाकी क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने आपको बताया है, आपको किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। हेलो बच्चों ऐप के ऊपर फिजिक्स क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इजीली, टॉपिक वाइज भी। और अभी हम इवेंचुअली अभी थोड़े टाइम में ही लॉन्च करने जा रहे हैं डिफ़िकल्टी वाइज, इजी, मीडियम, हार्ड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, ये लेक्चर पढ़ना और क्वेश्चंस लगाना भर भर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। काफ़ी मज़ा आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ बिल्कुल सेम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो देखो बच्चों, अगर मैं पैरेललोग्राम, ये मेरा दूसरा है। दूसरा क्यों मैंने लिखा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको एडिशन के 3 तरीके बताए थे। पहला था ट्रायंगल लॉ, दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा था पॉलीगॉन लॉ। तो मैंने पिछले 4 लेक्चर्स में आपको बेसिक पढ़ाया, और चौथे लेक्चर में मैंने आपको ये 3 तरीके के नियम बताए, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन। तो जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम था, आपको याद होगा ये सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए बताया था। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना है तो फिर उसके लिए पॉलीगॉन लॉ होता है। ठीक है ना, तो अभी हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। तो ये हमारा दूसरे नंबर का है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ की खास बात क्या है बच्चों, ये आपका सिर्फ 2 वेक्टर के एडिशन होता है। एडिशन फॉर 2 वेक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एडिशन फॉर 2 वेक्टर्स ओनली, ये वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और साथ में बस यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है। जैसे ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी बच्चों, आप में से ज़्यादातर बच्चों को शायद याद भी होगा। पहली कंडीशन क्या थी कि तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, कोई भी वेक्टर 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। फिर वो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, है ना। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है तो ट्रायंगल थोड़ा ना बनाएंगे, तो है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको कंडीशंस वहां पे बताई थी। तीसरी कंडीशन क्या थी, 2 वेक्टर, किन्हीं भी 2 वेक्टर का जो सम है वो तीसरे वेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में कंडीशन क्या है कि तीनों के तीनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए। को इनिशियल आपको याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में को इनिशियल वेक्टर बताए थे। तो को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो बच्चों आप यहां पर देखिए, वेक्टर शुड बी को इनिशियल। आपको याद रखना है कि जो वेक्टर्स हैं वो को इनिशियल होने चाहिए, शुड बी को इनिशियल। और ध्यान रखना ऑल थ्री, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखना। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 का था, ऑल 3 कहां से आए। तो जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, ऑल 3 है ये, है ना, 3। तो समझदार बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि देखो भाई 2 वेक्टर हैं, और जब दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट भी तो वेक्टर है, तो इसलिए तीनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए। दोनों के दोनों वेक्टर जिन्हें ऐड कर रहे हो, साथ में जो रिजल्टेंट है, तीनों को इनिशियल होने चाहिए। को इनिशियल ऐसे वेक्टर होते हैं जो केवल एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। चलो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मान लो भाई ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हम वेक्टर एडिशन यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ वाला। तो कैसे ऐड करोगे, मैंने क्या किया, ए वेक्टर को ऐसे ले लिया,
क्योंकि मुझे को इनिशियल रखना है तो मैं बी वेक्टर को इसी पॉइंट से लूंगा फिर, है ना। मैंने ये बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। आपको याद भी होगा, दिस इज थीटा। या फिर मैं ऐसा करता हूं, पहले रिजल्टेंट बनाते हैं फिर एंगल पे बात करेंगे। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर मैं आपको यहां पे रिजल्टेंट बताऊं तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तीनों के तीनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। अब देखो भाई, मैं मान लेता हूं रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और एंगल बी के साथ में बीटा बना रहा है, ठीक है। और एक और चीज क्या है, जो ए और बी है इनका जो एंगल है वो थीटा है। भाई ध्यान रखना, जब भी मैं किसी भी फॉर्मूले में थीटा यूज करूंगा तो थीटा सीधी सीधी बात है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है जिनको आप ऐड कर रहे हो। थीटा कभी भी रिजल्टेंट और वेक्टर का एंगल में नहीं लूंगा, थीटा हमेशा फिक्स है। मैं जब भी थीटा लिखूंगा इसका सीधा मतलब है कि मैं दो वेक्टर के बीच का एंगल ले रहा हूं। कौन से दो वेक्टर, जिनको आप ऐड कर रहे हो, उसमें रिजल्टेंट का कोई रोल नहीं है। रिजल्टेंट के साथ जो भी आप डायरेक्शन निकालोगे उसमें इंडिविजुअली आपको लेना है। जैसे अगर आप वेक्टर ए से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालोगे तो फिर एंगल अल्फा काउंट होगा। अगर आप रिजल्टेंट से बी की डायरेक्शन निकालोगे तो बीटा देखना पड़ेगा। इट्स वेरी क्लियर। अब यहां पर फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का था, इनिशियल कंडीशन का, कि तीनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ ये दोनों के फॉर्मूले सेम है। मैंने आपको ट्राइंगल लॉ के फॉर्मूले बताए थे। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला था a² + b² + 2ab cos थीटा, उसका अंडर रूट, सबको याद होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको डायरेक्शन भी निकालना सिखाया था, tan अल्फा, है ना, आपको वहां पे अल्फा लिया था मैंने। चलो, तो उन्हीं चीजों को फिर से यहां पे टाइम है दोहराने का। जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो तो आप निकाल ही लोगे, सेम है, a² + b² + 2ab cos थीटा। ये तो आपका सेम फॉर्मूला है जो ट्राइंगल लॉ में था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ये किसके लिए हो गया बच्चों, मैग्नीट्यूड के लिए। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है बेसिकली, तभी तो मैंने ये केवल r लिखा है। r लिखने का मतलब क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भाई देखो, मैंने आपको मैग्नीट्यूड लिखने का क्या क्या तरीका बताया था। मैंने मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका बताया था, अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप सीधे खाली आर लिख दो। तो ये भी तो मैग्नीट्यूड का साइन था, तो इसीलिए तभी तो यहाँ केवल आर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो, तो अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, मैं इसको रफ करके आपको tan अल्फा और tan बीटा बताता हूँ कैसे निकालोगे। हालांकि आप में से ज्यादातर बच्चों को तो याद होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिर बता चुका हूँ कि सब कुछ सेम है, ट्राइंगल लॉ जैसा ही है सब कुछ। इसके नोट्स बनाते रहना, नहीं तो आप भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा पूरी क्लास का, है ना। रफ कॉपी अपने पास रखना, नोट्स भी बनाते रहना, सब चीज साथ में जरूरी है। अब यहां पर tan अल्फा अगर हम देखें तो tan अल्फा क्या है बच्चों, tan अल्फा डायरेक्शन है रिजल्टेंट की, लेकिन tan अल्फा जो है वो वेक्टर ए से डायरेक्शन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो tan अल्फा क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर ए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था याद रखने का, एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस में फंस जाओ कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, तो इट्स वेरी क्लियर, जिसके साथ में एंगल है उसे छोड़ के जो दूसरी अपोजिट साइड है उसे लेना होता है। आपको याद होगा ट्रायंगल लॉ में मैंने बताया था, नहीं याद आ रहा है तो पिछले लेक्चर को जल्दी से देखो, इस पॉज करके वीडियो को। अब यहाँ पर tan अल्फा जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि tan अल्फा ए के साथ में है तो इसीलिए ऊपर बी आएगा, बी, ठीक है। अब tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, डिवाइड में a + b cos थीटा, ये तो फिक्स था ही हमारा, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा। अब आपको tan बीटा निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे बच्चों, tan बीटा, देखो tan बीटा निकालने के दो तरीके हैं, या तो आपको थीटा पता हो और अल्फा पता हो, तो थीटा में से अल्फा घटा दो तो बीटा आ जाएगा। या फिर अगर आपको सीधे tan बीटा निकालना है तो कैसे निकालोगे, tan बीटा निकालने का तरीका, बीटा क्या है, रिजल्टेंट का वेक्टर v के साथ में एंगल है, तो अपोजिट में a है तो ऊपर a आएगा अब की बार, है ना, a sin थीटा, साइन तो ऊपर फिक्स है, क्यों, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। अगर बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे तो पहले देख लो। तो a sin थीटा डिवाइड बाई, अब क्योंकि ऊपर a आ गया है तो नीचे b आ जाएगा और इधर a cos थीटा आ जाएगा, है ना। कितना सिंपल है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने जो ट्रिक बताई याद रखने की, बस इतना याद रखो कि ऊपर a आएगा या b, ये कैसे पता लगेगा, जिसके साथ में एंगल है वो नहीं लेना है, जिसके साथ में एंगल नहीं है वो लेना है। मतलब जिसके साथ में भी एंगल है उसे छोड़ दो और उसके जो सामने वाली साइड है या अपोजिट वाली साइड है उसे ले लो, और जिसके साथ में एंगल नहीं है
वो लेना है, सिंपल सी बात, ऐसे समझ लो। जिसके साथ में एंगल नहीं है वो ले लो ऊपर, और जिसके साथ में एंगल है वो नहीं लेना है। तो ये आपके डायरेक्शन के आ गए। यहाँ पर फॉर्मूले की तरह याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया भाई इनफ है। हालांकि आपको पैटर्न तो याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो, तो ये हमारी डायरेक्शन आ गई रिजल्टेंट की। हमने, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर है, और वेक्टर की डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो वही था, a² + b² + 2ab cos थीटा और उसका अंडर रूट। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है ये मैंने आपको बताया, tan अल्फा और tan बीटा। चलो, अल्फा बीटा तो मैंने अपनी ओर से ले लिया है, ये तो कुछ भी आप मान सकते हो। tan इस अल्फा बीटा की जगह p और q ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो मैंने मान लिया है, ठीक है। चलो, तो यहां पर आपकी बेसिकली थ्योरी खत्म हो जाती है पैरेललोग्राम लॉ की और एडिशन ऑफ वेक्टर की, मोटी मोटी बेसिक थ्योरी खत्म हो जाती है। उसके बाद तो कुछ मुझे आपको शॉर्ट मेथड्स बताने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने हैं, तो वो तो बोनस है आपके लिए। बाकी सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं, जो किताबों में होता है उतना फिनिश हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि जो थीटा है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके काम आएगी, ठीक है। अगर आपको अल्फा पता है तो आप बीटा निकाल सकते हो, बीटा पता है तो अल्फा निकालोगे, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में दिया होता है ऑलमोस्ट। और ध्यान रखना, थीटा के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे बहुत सारे, कहीं फंस मत जाना, पता चले कि थीटा बाहर वाला दे रखा है, मतलब असल में वो थीटा है ही नहीं। आपको याद है ना, टेल से टेल, हेड से हेड, हेड टू टेल पॉसिबल नहीं है, टेल से टेल के बीच में पॉसिबल है एंगल, हेड टू हेड पॉसिबल है, हेड टू टेल या टेल टू हेड पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं उनको ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। चलो, ये तो थ्योरी खत्म होती है, अब क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। लेट्स बॉम्बार्ड दी क्वेश्चंस। चलो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इजी सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, दो फोर्सेस लिए, एक है 6 न्यूटन का, एक है 8 न्यूटन का। ये दोनों इंक्लाइंड है 120 डिग्री पर, आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, ठीक है। ये 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं। न्यूटन से आपको पता चला होगा ये फोर्स की बात हो रही है। ये दो फोर्सेस हैं जो 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो आपको बताना है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम 8 न्यूटन। ठीक, क्वेश्चन समझ आया। दो वेक्टर हैं 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, तो दो वेक्टर हैं 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, वो 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। आपको बताना है उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है फ्रॉम 8 न्यूटन, ठीक है। उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया है उसके हिसाब से। चलिए, तो अभी आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, अपनी रफ कॉपी निकालिए, रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कितना भी टाइम लगे कोशिश करो, मन भर के कोशिश करो, जब तक आपको लगे ना कि मैंने सारे मेथड लगा दिए, सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कर ली, तब तक करो, ठीक है। ये ऑनलाइन कोचिंग का फायदा होता है बच्चों। कैसे? ऑनलाइन कोचिंग में ये है, अब देखो क्लासरूम होती 200 बच्चों की, तो क्या होता, किसी बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है या किसी के कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो बच्चा फटाफट आंसर निकाल लेता है, बेचारा बोर हो जाता है, टीचर को वेट करना पड़ता है बाकी बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर आप पर्सनलाइज्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन जल्दी हो गया तो आप वीडियो को पॉज कर दो, फटाफट आगे बढ़ जाओ। अगर आपका क्वेश्चन आराम से हो रहा है, आपको टाइम लग रहा है, तो वीडियो को पॉज करके रखो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से अपना दिमाग का मंथन करो, आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी, तो फिर भी आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। तो दिस इज बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन स्टडी। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में तो कि क्या आपने कोशिश कर ली होगी, क्वेश्चन कर लिया होगा अपनी रफ कॉपी में। उम्मीद है कि आपका आंसर सही आएगा, जो मेरा आएगा अभी, ठीक है। तो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना अगर आपका सही आया है तो, ठीक है। चलो, यहां से सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो यार, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन दो फोर्स आपके इंक्लाइंड हैं। मैंने मान लिया ये 8 न्यूटन का फोर्स है, ये 6 न्यूटन का फोर्स है, आपका 120 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है, ठीक है भाई। तो ये भी टेल है, ये भी टेल है, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा आपका 120 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हमें क्लियर हुआ, यानी कि थीटा हमारे साथ चीटिंग नहीं करी है एग्जामिनर ने, थीटा 60 डिग्री नहीं है, 120 डिग्री होगा, ठीक है। चलो, तो हमें यहाँ पे सीधे रिजल्टेंट निकालना है। अब मान लो जो रिजल्टेंट है वो ये है, ठीक है। अब यहां पे रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है बच्चों? रिजल्टेंट का सीधे फॉर्मूला है अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात दिख रही होगी कि ये कैसे आया। ठीक है, अब क्या करना है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64 प्लस 2। अच्छा, कॉस 120 डिग्री कितना होता है बच्चों, कॉस 120 डिग्री अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है तो कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस 60, मतलब एक तरीके से कॉस 60 डिग्री के बराबर हो गया, या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये आपका 1/2 के बराबर हो गया, साइन 30 के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का राजा कौन है, साइन। अब ये बातें अगर आपको परदेसी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं कहां से बोल रहा हूं, तो इसका मतलब आपने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर अभी नहीं देखे हैं। तो फिर आपको पहले बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखना जरूरी है, तब आप वेक्टर पे आना, क्योंकि मैंने जो ओरिएंटेशन क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है, फिर वेक्टर पढ़ना है, फिर आगे की पूरी फिजिक्स में कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका -1/2, 2 इंटू 6 इंटू 8, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2। ठीक है, 2 से 2 गया है ना, 36 और 64 100 हो गया। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 6 48, तो ये कितना आ गया बच्चों, 52, रूट 52। तो जो आंसर है आपका रिजल्टेंट का वो रूट 52 है, क्योंकि ये फोर्स है रिजल्टेंट, तो इसलिए न्यूटन आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको समझ आया कि कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बहुत आसान तरीका था, लेकिन आपने देखा कि बेसिक मैथमेटिक्स का इसमें यूज आया, इसीलिए मैंने आपको बताया था बेसिक मैथमेटिक्स इज टंग ऑफ फिजिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी भी आलस किया है और मैथमेटिक्स अभी पूरी नहीं करी है, बेसिक मैथमेटिक्स के 13 जो लेक्चर है वो पूरे नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इसका मतलब है आपने गलती करी है। आप पहले ये बंद करो, पहले बेसिक मैथमेटिक्स पूरी करो अच्छे से, फिर उसके बाद वेक्टर पे आना। चलो, तो आपका ये हो गया रिजल्टेंट। अब आगे आते हैं, अब यहां पे हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन, क्योंकि भाई क्वेश्चन में तो डायरेक्शन भी पूछी है। डायरेक्शन फ्रॉम 8 न्यूटन, मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस वाले वेक्टर से निकालनी है। मतलब मैं अगर यहां पर एंगल बनाऊं तो मुझे ये वाला निकालना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं इस एंगल को अल्फा, है ना। तो भाई tan अल्फा क्या होगा बच्चों, बताओ। tan अल्फा अगर मुझे निकालना है तो अल्फा 8 न्यूटन के साथ है, तो ऊपर क्या आएगा 6 न्यूटन, है ना, क्योंकि जिसके साथ एंगल है उसको नहीं लेते हैं, उसके अपोजिट वाली साइड को लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 6। अच्छा, क्योंकि ऊपर tan है तो tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो ऊपर साइन आ जाएगा। थीटा कितना है 120 डिग्री, डिवाइड बाई ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं। तो अब ऊपर 6 है तो नीचे 8 आ जाएगा, प्लस 6 कॉस 120 डिग्री, है ना, ये अपॉन ऊपर साइन आ गया तो अब नीचे कॉस की वैल्यू आएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लो यार, इसमें क्या है। अब देखो यार, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है, इट्स वेरी क्लियर। देखो साइन 120 फिर से आपको पता, बेसिक मैथमेटिक्स फिर से आ गई, पूरी फिजिक्स में ऐसी आएगी, तो इसीलिए कह रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स पहले देख लेना। साइन 120 डिग्री कैसे निकालोगे, साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। साइन 120 डिग्री को कैसे लिखोगे, साइन 180 माइनस 60, तो इसीलिए ये हो जाएगा साइन 60, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी √3/2, है ना। तो ये हो गया आपका √3/2। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 6 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, और अपॉन में क्या है 8 प्लस 6। अच्छा, cos 120 डिग्री फिर से -1/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम कट जाएगा, है ना। तो ये आपका 3 टाइम ये भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3√3, नीचे क्या बचेगा बच्चों, नीचे बचेगा 8, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो गया, और 3 बचेगा, तो नीचे 5 बचा, यानी कि आंसर आएगा 3√3 डिवाइड बाई 8 में से 3 गए तो 5 बचे। ठीक है, आंसर आया 3√3 डिवाइड बाई 5। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे डायरेक्शन निकालोगे। ओके, चलो, तो अब ये आपका जो आंसर आया वो बेसिकली डायरेक्शन आई, ठीक है, लेकिन ये tan अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, चलो मैं आपको और समझाता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखो, जो tan अल्फा की वैल्यू आई वो आई 3√3 डिवाइड बाई 5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, tan दूसरी साइड में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा
tan इनवर्स 3√3 डिवाइड बाई 5, ये हमारा आंसर इसमें आएगा क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 8 न्यूटन से पूछा गया था। अगर 6 न्यूटन से पूछा जाता तो कितना आंसर आएगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। 6 न्यूटन से पूछा जाता तो एंगल आपका कौन सा लेते, बीटा ले लेते। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, आपने पूरी वीडियो देखी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा और आपने देखा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। ये फ्री यूनिवर्सिटी है, फ्री कोचिंग है। हेलो बच्चों यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा फ्री क्लासेस लाता रहेगा, फ्री वीडियोस लाता रहेगा, आती भी रहेंगी, आती हैं और आती रहेंगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्वेश्चंस कराएंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें आपके लिए फ्री आती रहेंगी। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हेलो बच्चों के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन 2021, 2022, 23, 24 अलग अलग एग्जाम्स के ईयर के हिसाब से आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं आपके लिए बेस्ट अवेलेबल कोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर। इन कोर्सेज के अंदर खास बात क्या है, जैसा कि आपने मेरी टीचिंग स्टाइल को देखा, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने खुद पढ़ाया है उसी टीचिंग स्टाइल में। हर चैप्टर में सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि हर टॉपिक की थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद थ्योरी के बाद उसमें क्या ट्रिक्स पॉसिबल हैं। क्योंकि देखो थ्योरी तो दुनिया पढ़ाती है, थ्योरी तो सब करा देते हैं, लेकिन ट्रिक्स के साथ थ्योरी पढ़ाना दैट इज माय स्टाइल। तो मैं अपने स्टाइल में उसको पढ़ाता हूं। तो उसके बाद थ्योरी के बाद आपकी ट्रिक्स, ट्रिक्स के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि एक एक चैप्टर में, बड़े से बड़े चैप्टर में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, इन चैप्टर्स के अंदर मैंने 200 क्वेश्चंस सिर्फ क्लासरूम के अंदर कराए हैं। कहीं भी ऐसा आज तक ना हुआ है और ना होगा कि 200 क्वेश्चन सिर्फ क्लासरूम के अंदर आपको कराए जाएं। और सोर्स क्या होता है क्वेश्चंस का, डीसी पांडे, एससी वर्मा, कोचिंग्स के मॉड्यूल्स, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो नीट में आए हुए हैं, चाहे वो जेई में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा देता हूं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक लेवल अप हो जाता है। तो ये खास बात होती है मेरे सारे कोर्सेज की। तो आप जब उस कोर्सेज को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है, मैं हर कोर्सेज में आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस कराता हूं। दिस इज माय स्पेशलिटी। तो आप यहां पर जब देखेंगे, आपने ये देखी वीडियो, इस टॉपिक की वीडियो आपने देखी तो आपको मजा आया होगा। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप hellobacche.com पे जाएं या हेलो बच्चों ऐप पर जाएं और वहां पर जाकर हमारे मिशन 2021, 2022 या 2023 अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम ईयर, वहां पर जाकर कोर्सेज को एनरोल करें। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह सामने आएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस, कोर्सेज मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू अलग अलग कोर्सेज में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो कोर्सेज भी, आप ओनली वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो केवल वीडियोस पढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मिशन 2020, मिशन 2019 में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा। मिशन 2020 में 5000 से ज़्यादा बच्चों ने इनरोलमेंट किया था, जबकि 2019 में आपके 4000 बच्चों ने इनरोलमेंट किया था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर बार मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो अब की बार भी मैं चाहता हूँ कि हम इतने ही प्यार के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप YouTube चैनल से पढ़ना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पर डेली बेसिस पर लेक्चर्स आएंगे, एक एक टॉपिक आपको पूरा कराया जाएगा, पूरी फिजिक्स आपको कराई जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि इतनी जल्दी YouTube पर सारी वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। तो इसीलिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप प्लीज़ हेलो बच्चों के कोर्सेज को एक बार ज़रूर देखें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन कोर्सेज के अंदर वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। बट लेकिन वो कंप्लीट कोर्स में मिलेगा। वीडियो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें केवल आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और यकीन मानिए, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स लेना ही आपके लिए जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है। आप एक बार अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसी भी टॉपिक को तो आपको बहुत मजा आएगा। आप एकदम ऐसा फील करेंगे कि आपके लिए फिजिक्स एक बच्चों का सब्जेक्ट हो गया है। आपके लिए फिजिक्स, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी से भी इजी लगने लगेगा। मैं इस बात की गारंटी देके कह सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, उन हजारों बच्चों की बात मैं बता रहा हूं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई करी है मिलके हेलो बच्चों ऐप के ऊपर। आप एक बार देखिए, आपको मजा आएगा। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, hellobacche.com पे जाना है या हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाना है, वहां पर जाकर आप इस कोर्सेज को ले सकते हैं। अच्छा, आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज करें, रोहित सर, ROHITSIR, रोहित सर कैपिटल में यूज करें, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करें, आपको बहुत मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे साथ जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। यूट्यूब पर भी आप वीडियोस देखते रहें जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर आएंगी। साथ में आप हेलो बच्चों के
प्रीमियम कोर्सेज में जाएं और वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एक डेडिकेटेड स्टडी प्लान भी मैं देने वाला हूं। तो वहां पर क्या होगा कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई ऐड नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आप सीधे सीधे स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई करना। आप कोई भी चैप्टर उठाओ, उसको कंप्लीट करो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन बैंक लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ और अपना कॉन्फिडेंस एक लेवल अप करो और एग्जाम को फोड़ के आओ। थैंक यू।